हम टोपी लगा के अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हम पैसा लेके मोदी का हम उसको गाली देते हैं। अरे कैसे मुसलमान है यार। जो रोड पे आएगा वो पिटेगा, और उत्तर प्रदेश में नहीं जहाँ भी जाएगा वो पिटेगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, पुलिस वालों पे पत्थर चलाओगे, पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब तुम ये कहो पत्थर हमने नहीं चलाया तो विपक्ष ने चलाया। पहले गाना सुना था कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, आज का दिन देखा हमने कि लट फिरा रहे बरेली के बाजार में। इलाज क्यों रहे हो तुम ये देखो, पहचानो कि हमारा मुस्तकबिल है कौन है तुम्हारा? कोई नहीं तुम्हारा। जो रोड पे आएगा उस पर लट फिरना चाहिए, जो कानून के हिसाब से आएगा अपनी बात रखे। नमाज 5 वक्त की पढ़े, यह है नबी की मोहब्बत। हम किसी बहन की शादी करें, यह है नबी की मोहब्बत। किसी हिंदू भाई का हम दिल न दुखाए, यह है नबी की मोहब्बत। ये नबी की मोहब्बत है, सड़क बांध के चिल्लाए। उत्तर प्रदेश के बरेली की चर्चाएं इस वक्त जोरों पे है और लगातार पूरा देश देख रहा है कि बरेली में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के कहने पर एक भीड़ उमड़ती है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आती है, और उसके बाद वो एक जगह जाने का प्रयास करती है, जिद करती है। लेकिन जब पुलिस उनको रोकती है तो वो किस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी कर देते हैं, और उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से चप्पल जूते छोड़कर जो दंगाई थे वो वहां से भागते नजर आए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाई हैं, क्या नाम है आपका? अरशद खान, मैं दिल्ली से हूँ। अरशद खान जी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, ओखला विधानसभा है। दिल्ली से हैं आप। अच्छा ये बताइए, इस वक्त बरेली की जो चर्चाएं हैं, बरेली की जो तस्वीरें हैं वो पूरा देश देख रहा है किस तरीके से बरेली में एक दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी, और जब पुलिस ने वहां पर एक्शन दिखाया तो वहां पर लोग चप्पल जूते छोड़ते हुए भागते हुए नजर आए। देखिए, वो जो चप्पल छोड़ के भागे और जो डंडे पड़ने की बात कह रहे हैं कि डंडे पड़ा है, मोदी योगी सरकार ने डंडे मारे हैं मुसलमानों के डंडे नहीं पड़े। वो कम से कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लोग हैं या जो भी हैं। बहरहाल अगर तौकीर रजा ये कहते हैं, तौकीर रजा कि मुसलमानों आपको प्रदर्शन नहीं करना है, अपने मोहब्बत अपने दिलों में रखिए, 5 वक्त के नमाजी बनिए, फजर की नमाज पढ़िए, तो कम से कम ये अच्छा लगता है शब्द उनका। मगर ये कहना कि आइए इकट्ठा हो जाइए और इकट्ठा करके हम मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो ये कैसा मोहब्बत का इजहार है? क्या हम पहले नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हम पहले अपने प्रोफेट मोहम्मद साहब को याद नहीं करते थे? क्या आज हम उनको याद करें तो चिल्ला के करें, तख्तियों पर करें? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मुसलमान भाई मेरे वहाँ बहकावे में गए प्रदर्शन में, उन्होंने हाथ में तख्त लिया, आई लव यू मोहम्मद लिखा हुआ था, क्या उसकी बेइज्जती नहीं हुई जब आप छोड़ के भागे? क्या उसकी बेइज्जती उस नाम को नीचे पड़ा हुआ पैरों में आया, क्या उसकी बेइज्जती नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा ये बगलाने वाले थे लोग, मुसलमानों को गुमराह करने वाला काम किया है ये। और आज मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दुश्मन होती, कट्टरवादी होते, तो मैं कहना चाहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, एक भी योजना नहीं मिलती, और कर लो क्या कर लो। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे उलमाए दीन हैं, अभी भी वक्त है, आप 4 आदमी मिलके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलके आप उनसे गुफ्तगू कीजिए, जो परेशानी आप उनको बताइए। अरे जब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, उनसे अपने काम करवाते हैं, तो क्या मुसलमान के उलमाए दीन नहीं मिल सकते? आज समाजवादी के जितने भी विधायक हैं, समाजवादी के जितने भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपने काम करवाते, उल्टे और सीधे सारे, क्या नहीं मिलते वो? लेकिन मुख्यमंत्री योगी के लिए तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को दबा के रखते हैं। अब देखिए बुलडोजर की चर्चा बरेली में भी शुरू हो गई, तो फिर वो जो लोग विधानसभा में बैठे हैं मुसलमान, छोड़ के भाग जाओ ना। विधानसभा में आते क्यों अगर तुम्हें इतना डर है तो? गुमराह अगर तुम्हें मोदी योगी जी हमें कर रहे हैं मुसलमानों को, तो तुम तो जीते हुए प्रतिनिधि हो, मत आओ ना उनके सामने, इतना खौफ होना चाहिए तुम्हें। मगर तुम वो बच्चों को बरकरार रहे हो, जो बच्चे युवा हैं, जिनको समझना चाहिए। मेरे नबी ने ये फरमाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर नबी से मोहब्बत है तो पत्थर हटा के फेंक दीजिए, ये नबी से मोहब्बत है। अगर नबी से मोहब्बत है तो किसी मुस्लिम बेटी की शादी के लिए आप उसके योगदान कीजिए, किसी हिंदू बेटी की शादी के लिए योगदान कीजिए, उसका हज माना जाता है। यह नबी की सुन्नत, यह नबी से मोहब्बत। अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत है नबी से, तो आइए, किसी गरीब बहन की, किसी गरीब भाई के अस्पताल में कोई मुस्लिम भाई पड़ा है, कोई हिंदू भाई अस्पताल में पड़ा है, उसकी हेल्प कीजिए। यह है नबी की मोहब्बत। नबी की मोहब्बत ये नहीं है। मेरे नबी ने तो पत्थर खा के भी किसी गैर मुस्लिम को भी बद्दुआ नहीं दी, उनको दुआएं दी है। आई लव मोहब्बत नहीं कह सकते, आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, आई लव यू, आई लव मोहम्मद कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। योगी जी कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री कह कोई आपत्ति नहीं, हम तो कहते हैं मुसलमान है, आई लव यू मोहम्मद
मोहम्मद, आई लव यू, जय श्री राम। वो कह रहे हैं कि कहो, मगर शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर में कहो ना, अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ो ना, अपनी मोहब्बत को दिलों में रखो जैसे थी पहले ही। आज 4 दिन में क्या हुआ, मोहब्बत बाहर आ गई, और पहले मोहब्बत तो दिल में थी, तो दिल में ही रखो ना। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं योगी को पसंद ही नहीं आ रहे मुसलमान। अच्छा, तो यो फिर अखिलेश जी गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे मुसलमानों को? बिहार का मुसलमान चिल्ला रहा है मैं गठबंधन में लो, क्यों नहीं ले रहा है? वाह वाह अखिलेश यादव जी, तुम्हारी राजनीति तो मुसलमान अब समझ चुका है। तुम गुमराह कर जो रहे हो, हमें अब गुमराह होने वाला नहीं, तुम्हें 27 में बता देंगे। मुसलमान देश का बता देगा तुम्हें। बता, बिहार के मुसलमान चिल्ला रहे हैं हमें गठबंधन में ले लो, तो लालू के बेटे कह रहा है हमारा क्या होगा, यानी कि अपनी कुर्सी देख रहे हैं। जो 6% है वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो 18% है वो पिटेगा, वो डंडे खाएगा। बहुत बढ़िया बात, अब तुम्हें वो सबक सिखला देगा। 18% तुम्हें आने नहीं देगा। कि डंडे तो योगी जी बरसा रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। ये इनके ही लोग हैं, समाजवादी के ही लोग आन के पत्थर मारते हैं और मुसलमान पिट रहा है। समाजवादी के लोग पत्थर मार रहे हैं, मुसलमान पिट रहा है। ये इनकी यही नीति है, यही नीति है। मगर इनको हम अब 27 में बता देंगे कि मुसलमान देश का जाग चुका है। अब 17% वाला अपनी हुकूमत चलाएगा, कहेगा अगर गठबंधन में लोगे और डिप्टी सीएम बनाओगे तो तुम्हें वोट मिलेगा गठबंधन को, अपने मिलेगा ना समाजवादी, ना बहन जी को नहीं मिलेगा, ना किसी और को मिलेगा। गठबंधन में लोगे तो मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, जागो। जो कट्टरवादी होके भी हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमें उससे अच्छा कहीं राजनीतिक दल कोई और दूसरा नहीं दिख रहा जो उत्तर प्रदेश वर्तमान में चल रहा है। हमारी छत्ते पक्की की, हमारे मुसलमानों को अच्छा सम्मान दिया, और उसके बाद भी तुम कहते हो मोदी योगी दुश्मन है। अरे मैं मुसलमान भाई, हमारा ईमान कैसा है यार? हम लोग कहाँ हैं यार? हम टोपी लगा के अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हम पैसा लेके मोदी का हम उसको गाली देते हैं। अरे कैसे मुसलमान है यार हम? तौकीर रजा भी तो यही कह रही हैं, जागो मुसलमानों जागो। वो कह रहे हैं सड़कों पर आने पर परेशान मुसलमानों को मजबूर मत करिए। तौकीर रजा जो कह रहा है वो उनकी अलग भाषा है, वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, शायद इल्म नहीं है उन्हें। अगर इल्म होता तो मैं कह रहा हूँ तौकीर रजा जी आप कहिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप ये कहेंगे 5 वक्त का नमाजी बनो, आप नमाज पढ़ो, किसी हिंदू भाई का दिल मत दुखाओ, अपनी जो सरकार है देश की और राज्य की उसको फॉलो करो, तो नबी का फरमान है, फॉलो करो ना उस कानून को, तो मैं आपकी बात मानता। मैं आपको कहता कि तौकीर रजा सही है, आपका मैं सम्मान करता। मगर आप कैसी भाषा को, कहाँ भाषा बोल रहा हो, कहाँ जा रहा हो? क्या हम इसको बांग्लादेश बना दें? क्या हम इसको नेपाल बना दें? तो तुम खुश रहोगे? तो उसमें उसको नुकसान किसका होगा? उसमें नुकसान किसका होगा यार? उसमें क्या हम नहीं मरेंगे? हम ही मरेंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े, इनके बच्चे कई अच्छी शिक्षा ले, और मुसलमान सिर्फ अपने ही नबी के नाम पे ही जान फिदा कर दे। अरे हम जान फिदा करते हैं, करते रहेंगे, मगर कैसे? हम नबी से मोहब्बत करते हैं दिल से, नमाज 5 वक्त की पढ़े, यह है नबी की मोहब्बत। हम किसी बहन की शादी करें, यह है नबी की मोहब्बत। किसी हिंदू भाई का हम दिल न दुखाए, यह नबी की मोहब्बत। ये नबी की मोहब्बत है। सड़क बांध के चिल्लाए, जो सड़कों पर गए, जो चप्पल छोड़ के भागे, जो जूते छोड़कर भागे, उनके लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया है ऐसा इलाज होगा कि अगली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे, जो प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उसमें चाहे मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उनका इलाज होना चाहिए, होना चाहिए। अरे फिर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इलाज क्यों करवा क्यों रहे हो तुम ये देखो, पहचानो कि हमारा मुस्तकबिल है कौन है तुम्हारा? कोई नहीं तुम्हारा। तुम जैसा कोई कहे कान ले गया, मैं कान को देखूं, कौवे को देखूं? मैं अपना कान देखूंगा पहले यार। तुम्हें जैसा जो बेकारी है तुम उसके चक्कर में आ रहे हो। अरे अपनी रोटियां सेक रहे हैं यार, हम कौन से भारत में जी रहे हैं यार? 2025 चल रही है, कहाँ हो आप? 2000 से ज्यादा दंगाइयों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रजा बंद हो गए, उनके सहयोगी बंद हो गए, उनको जेल हो गई। अब बुलडोजर के एक्शन की तैयारी हो रही है। देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, पुलिस वालों पे पत्थर चलाओगे, पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब तुम ये कहो पत्थर हमने नहीं चलाया, तो विपक्ष ने चलाया, पिटा तो मुसलमान ही ना। विपक्ष की सोच को हमें जागरूक करना होगा। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, विपक्ष को हमें पर्दाफाश करना होगा, मुसलमानों को जागना होगा, नहीं तो हम सोते रहेंगे। सोते में तो हम पे वार करते हैं ये विपक्ष के लोग। क्या कहेंगे? कह रहे हैं मुसलमान को जागना होगा, यही तो तौकीर रजा कह रहे हैं मौलाना साहब, यही तो अखिलेश जी कह रहे हैं, यही तो ओवैसी जी कह रहे हैं, यही तो सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस वाले राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, मुसलमानों को जागना पड़ेगा। ये मोदी योगी मुसलमानों को दबा के रखेंगे। देखिए, ये इनकी सलाह हुई हुई है, ये चोर इकट्ठे हुए हैं, ये सारे मुसलमानों को पिटवाना चाहते हैं। जो देश का अच्छा मुसलमान है, कौन पिटवाना चाहता है? तौकीर रजा, ओवैसी, ये 10-12 आदमी है
कांग्रेस है, टोटी चोर है, सारे हैं ये। भाई डरना क्या है? मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, मैं इनके बाप से नहीं डरता। जो अच्छा मुसलमान है और जो सच्चा मुसलमान है वो देश के साथ चलेगा, मेरे नबी का कहना मानेगा। मेरे नबी पाक ने कहा है कि अपने देश के कानून फॉलो करो। रोड पे आने से थोड़ी होता है ये। क्या आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये क्या फिल्मों वाला स्टाइल चला दिया? एक लड़का एक लड़की को बोलता आई लव यू, क्या है? अरे भाई तुम्हें अगर नबी की मोहब्बत दिखानी है तो मस्जिदों में रात और दिन जाओ, फजर से लेके ऐसा तक जाओ, दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो, रास्ते के पत्थर उठाओ, बहन बेटी की शादी कराओ। ये तो तुम में आता नहीं मुसलमानों। ये आतंकी है, ये सरकारी माल खा खा के छतों पे पत्थर रख के और चप्पल। हमने पहले गाना सुना था कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। आज का दिन देखा हमने कि लट फिरा रहे बरेली के बाजार में। लट फिरा रहे? हाँ, मैं तो कहता हूँ लट फिरा रहे, समझे? चप्पल भी छोड़ छोड़ के भागे और आतंकियों को ऐसे इलाज होता रहेगा। और योगी जी टैट हो जाओ और लंबे लंबे लट्ठा लो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो देश का सच्चा मुसलमान और अच्छा मुसलमान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हम भी साथ हैं, योगी जी नहीं कुछ कर सकते ऐसे। देखो उनकी पहले से ही नीति रही अखिलेश जी की। जब सरकारी आवास खाली करके गया, वो टोटी चोर है, वो टोटी चुरा के ले गया, वो टोटी चोर है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे वोटों के साथ है। वो देखो गठबंधन में उसने ओवैसी को नहीं लिया, ओवैसी को 20 सीट दे दे, 25 दे दे, नहीं लिया, क्योंकि मुसलमान का वोट प्यारा है, सारी पार्टियों को मुसलमान प्यारा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे बरेली में चप्पल छूटी, हाँ। जूते छूटे, सैंडल छूटे, छोड़ छोड़ के भाग गए, वहाँ पुलिस ने जो इंतजाम किया, वहाँ पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसको लेकर योगी जी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और अगर किसी ने दंगा भड़काने की साजिश रची, कोशिश करी तो आगे ये सबक दे लेंगे कि अगले 7 पुश्ते याद रखेंगे। देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ पत्रकार महोदय। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए, पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए। जो रोड पे आएगा उस पर लट फिरना चाहिए, जो कानून के हिसाब से आएगा अपनी बात रखे, कानून के हिसाब से। की भी चर्चा चल रही है। अरे बहुत बढ़िया, मैं तो खुश हूँ, मैं तो योगी जी को बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। जितने भी माफिया हैं, जो चेहरे देख देख के सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर थोड़ी कहीं लूज पॉइंट हो तो हमें बताएं, हम चलाएंगे बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं मुसलमानों को ज्यादा परेशान ना किया जाए, मत दबाओ, ये स्प्रिंग है, जब खुलेगा तो पता लग जाएगा। यही तो तौकीर रजा की यही तो साजिश चल रही है। क्यों चल रही है? ये चले, वो चाहता है नेपाल बनाना, वो चाहता है श्रीलंका बनाना, वो चाहता है बंगाल बनाना। ऐसा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो रोड पे आएगा वो पिटेगा, और उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां भी जाएगा वो पिटेगा। तो यही तो कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान ना किया जाए, जेनेक्स जो है वो भारत में भी हो जाएगा, नेपाल जैसे हाल, बांग्लादेश जैसे हाल। देखिए पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को बता देना चाहता हूँ, और देखेगा भारत, आज नहीं तो कल देखेगा, 8 दिन में देखेगा। मुझे कमेंट में जो मर्जी क्या हो, एक अच्छा मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। और मुसलमानों के नौजवानों से अपील है मेरी, इन तौकीर रजा जैसे ये जो फंडिंग लेने वाले मौलाना हैं, ये 25-30 हजार मौलाना है जो माहौल बेकार करना चाहते हैं भारत का, इनके चक्कर में ना आए भाई। ये सारा नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार तौकीर रजा से ले। वो तो कह रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और योगी जी मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। देखिए मोहब्बत तो चल रही है, मोहब्बत तो चल रही पूरे देश में। मोदी ने चला रखी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, समझे? मोदी जी ने चुराया है सबके दिल, 140 करोड़ आदमी के दिल चुराए हैं उन्होंने। मोहब्बत तो उनसे चल रही है, पर माहौल ये बिगाड़ना चाहते हैं। योगी जी ने बुलडोजर चलाए हैं, वो बिल्कुल चलाए, वो माफिया पे चलाए बुलडोजर। मैं खुश हूँ ना योगी जी से, माफिया पे बुलडोजर चले और चलते रहेंगे जी, भी चलते रहेंगे। तो आप मानते हैं कि बरेली में जिस तरीके से जो दंगा करेगा उसका ये इंतजाम होगा? बहुत, इससे भी ज्यादा इंतजाम हो। जैसे वैक्सीन दी थी ना, वैक्सीन दी थी, ये वैक्सीन थोड़ी कम है योगी जी, इसे बढ़ाओ, इस लठों को बढ़ाओ। योगी जी कह रहे हैं गजवा हिंद का सपना पूरा नहीं होने देंगे। नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आज का भारत है, 2025 का भारत है, गजवा हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। ये माफिया मिट्टी में दबेगा, माफिया कोई भी हो मिट्टी में जाएगा। आपको गजवा हिंद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, मुझे मेरा भारत सुरक्षित चाहिए। मैं भारतवासी हूँ, अच्छे मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो, देशभक्त मुसलमान बनो, हजूरे पाक वाले मुसलमान बनो, अल्लाह की देन वाले मुसलमान बनो। देखिए हमारे साथ इरशाद का कहना, अच्छे मुसलमान हो, पाक मुसलमान बनो और देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले मुस्लिम बनो। और इनकी बरेली की घटना पर अपनी राय है, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।